चर्चित समाजसेवी डॉक्टर क्षितिज शर्मा ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि समाजसेवी क्षितिज शर्मा जो हैं लगातार समाज की सेवा में तत्पर थे, जिसको लेकर उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रख दिया है और 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से अपने दावेदारी को पेश किया है। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पहले माता की अनुमति ले रहे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज पहला दिन सार्वजनिक जीवन का मैं एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं। आज से अभी तक जितना भी समय बीता है, पिछले 25 साल 30 साल सामाजिक सेवा में ही, सामाजिक लोगों के बीच में ही बिताया है, लेकिन अब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं और उसी की अनुमति माँ से लेने आए हैं। किस तरह से जो है आपने एजेंडा बना के रखा है, क्या कुछ रहेंगे मुद्दे जिनको लिए जनता से मिलेंगे आप? एजेंडा पहले तो मन बनाना पड़ता है, कुछ भी करने के लिए एक संकल्प लेना पड़ता है। तो मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ। ये पहला संकल्प है। संकल्प सिद्धि के लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं पर इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ बैठ करके विचार होते हैं कि कैसे करना है। लक्ष्य नहीं बांधा है। काम करने की जो इच्छा है वो काम 100% पूरी लगन लगा के करना है। लक्ष्य अभी नहीं बांधा है कि लक्ष्य क्या है, और जहाँ भी जब भी जैसी प्रभु की इच्छा होगी, जैसे कि आप सब भाइयों का, दोस्तों का प्रेम होगा, जैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे वहाँ बढ़ने के लिए मैं तत्पर भी हूँ, तैयार भी हूँ। अभी से लेकर के आगे तक जहाँ भी मौका मिलेगा हम आगे आना चाहते हैं और आगे आएंगे। डॉक्टर क्षितिज शर्मा की विचारधारा किस पार्टी से मिलती जुलती है? विचारधारा आज के समय में अगर आप देखें वर्तमान परिवेश में, तो एक ही विचारधारा है, वो सनातन विचारधारा है। और सनातन विचारधारा को बढ़ाने वाली एक ही पार्टी है हमारे पास, जो भारतीय जनता पार्टी है। तो विचारधारा और जो नेतृत्व प्रदान किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे महाराज योगी बाबा जी ने जो नेतृत्व प्रदान किया है, जो सुशासन दिया है, जो हम लोगों को गर्व दिया है, वो सिर्फ भाजपा में ही मिलता है। संघ में रह करके बहुत साल काम किया है और संघ की विचारधारा भी जो है वो राष्ट्र प्रथम है, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। तो जो राष्ट्रवादी पार्टी हो, जो अपने सनातन धर्म को बढ़ाने वाली पार्टी हो, उसके साथ ही जाना चाहेंगे। भाजपा की सदस्यता तो मैंने 2014 में ही मोदी जी से इंस्पायर होकर के ली थी। 2014 की सदस्यता जब मैंने अभी चेक करना शुरू किया 1-1.5 साल पहले, पता लगा कि वो एक्सपायर हो जाती है 5 साल 6 साल में, फिर लेना पड़ता है। 2023 में दोबारा मैंने सदस्यता ली, तो मेरे पास 2 सदस्यता नंबर हैं, 14 के भी 23 के भी। अब जैसे बात करें तो कई लोग हैं जो कि टिकट लाइन लगे हुए दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में आप? सर, मैंने बताया आपको कि मेरा कोई भी मुकाबला किसी भी आदमी के साथ नहीं है। जो पार्टी जिसको चुनती है नेतृत्व करने के लिए, उसको सशक्त करना मेरा काम है। मुझे चुनेगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि सब लोग मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ काम करें, लेकिन पार्टी जिसको चुनती है मैं उसके साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। हम ये नहीं कहते कि पार्टी मुझे ही चुने। हो सकता है मेरा नंबर 10 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 5 महीने बाद आए, हो सकता है अगले महीने आ जाए। तो हमें ये नहीं कहना है। हमें तो अब जब पार्टी का कार्यकर्ता बन के कार्य करना है तो पार्टी के लिए करना है। पार्टी जिसको चुनेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। सपोज दैट कि आप चुन लिए जाते हैं और आपको जनता का प्यार मिलता है, तो जौनपुर के लिए आप क्या करेंगे? क्या कुछ सोच रखा है? जौनपुर के लिए तो सर वो सोचा है कि जौनपुर हमारी सांसों में बसता है। जौनपुर का नाम लेते हैं, जौनपुर बारे में सोचते तो मैंने आंखों में स्वतः एक करुणा के, या ये कह लीजिए कंपैशन जो होता है, वो अपने आप दिखने लगता है, और आपको बात करते करते अभी भी दिख रहा है। मेरे पिताजी ने यहीं के लिए जिया, मेरी माताजी ने 35 साल 40 साल यहीं पर सेवा दी। जब से मैं पैदा हुआ यहीं पर रहा और जौनपुर का ही रहने वाला। मैं तो ये इतनी, चाहे किसी को भी चुने, मैं चाहता तो यही हूँ कि जिसको भी नेतृत्व करने का मौका मिले वो स्थानीय पुरुष हो। पहले तो स्थानीय हमको चाहिए। हमें बाहर से लाए हुए आदमी को ला करके हमने देख लिया 10 साल में, कई सालों में, कि बाहर से लोग आते हैं फिर वो चुनाव के बाद दिखते नहीं हैं। हमें वो आदमी दिखना चाहिए सुलभ हो। मैं वीआईपी प्रोटोकॉल में विश्वास कतई नहीं करता हूं। मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं, मुझे वीआईपी प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए। कभी भी किसी पद पर रहें या न रहें, मुझे कोई आदमी गाड़ी खोल के दरवाजे में बैठा है तो मुझे खुद एक आत्मग्लानि होती है। तो मैं ज़मीन का आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, आप सबके बीच रहना चाहता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आदमी इतना सुलभ हो कि उसको कोई भी आदमी कभी भी पहुँच जाए उसके घर में, दरवाजे उसके बंद नहीं होने चाहिए।
घर का दरवाज़ा हमेशा खुला होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि आदमी उपलब्ध हो, और जब उपलब्ध रहेगा तो जनता से जुड़ेगा। अगर जनता से जुड़ेगा तो जनता की समस्याओं को, जनता की मांगों को लेके ऊपर जाएगा। ये तो हो गया कि जनता क्या चाहती है हमसे और जनता हमारे साथ कैसे पहुंचती है। हमारा क्या विज़न है, इस विज़न के लिए देखिए पिछले 35-40 साल, मेरी उम्र 56 साल की है आज, लेकिन जब से प्रज्ञा का अंदाज़ा है, आप देखिए जौनपुर में हमने क्या पाया। एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय पाया, और क्या मिला हमको इतने सालों में? इतने सालों में कुछ नहीं मिला। तो बहुत संभावनाएं हैं। आज हम एक ऐसे त्रिकोण पर बैठे हैं, एक तरफ आपके विंध्यवासिनी देवी हैं, बल्कि त्रिकोण को ये कह लीजिए चतुर्भुज है। अगर आप उत्तर में जाएं तो अयोध्या है, दक्षिण में जाएं तो वाराणसी है, पश्चिम में जाएं आपके एक तरफ विंध्यवासिनी है, एक तो चारों तरफ प्रयाग है, चारों तरफ हमारे एक ऐसे पावन धाम हैं। उन चारों धाम के बीच में हम बैठे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बरगद के नीचे कुछ खिल नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चारों जगह पर हमारी सारी संभावनाएं वहाँ सिमट जा रही हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब इन चारों चतुर्भुज से जौनपुर का उसका केंद्र बनेगा, और जब वो केंद्र बनेगा तो यहाँ से चाहे वो प्रयाग हो, चाहे विंध्यवासिनी देवी हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, और चाहे अयोध्या हो, ये चारों हमारे चारों दिशा में जुड़ने का केंद्र जौनपुर ही बनेगा। मेरी यही योजना है कि हम जौनपुर को इन चारों पावन धामों का केंद्र बनाएं और पूरी दुनिया को दिखाएं। आज से 20, 30, 25 साल, 30 साल पहले, 35 साल पहले जब मैं पढ़ने गया था दक्षिण भारत में, मुझसे लोग पूछते थे आप कहाँ से हैं, तो मैं जानबूझ करके जौनपुर ही बोलता था। वो जानते नहीं थे जौनपुर कहाँ है। लेकिन आज ये दिक्कत नहीं है, आज बताना नहीं पड़ता कि जौनपुर कहाँ है। आज लोग जौनपुर को जानते हैं, कुछ सोशल मीडिया की वजह से और कुछ जो जानकारी बढ़ी जौनपुर के बारे में, अच्छी या बुरी जो भी है। तो लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जौनपुर का नाम रोशन हो, और बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हैं, वो विज़न अगर आपका है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास हो, हमारे क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को शिक्षा के लिए अच्छे आयाम मिले, शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको अच्छे नौकरी के अवसर मिले, स्थानीय जगह पर यहाँ रह करके, अपने घर में रह करके काम करें। इतना पढ़ने लिखने के बाद मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि बेटा पढ़ने लिखने का फ़ायदा तब है जब तुम लौट करके जौनपुर आओ और अपने घर, अपने गांव के लोगों की सेवा करो। और उसी उद्देश्य से 8 साल 9 साल नौकरी करने के बाद मैं जौनपुर आया 2005 में। पिछले 19 सालों से मैं यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ, और आप सबको मालूम है कि हमारी सेवा का जो स्तर है वो भी एक हट करके है, सेवा करने का तरीका भी एकदम अलग से है। नाम करने का काम मैंने ज़िंदगी भर नहीं किया, लेकिन सेवा करने के बहुत बड़े बड़े आयाम हमने प्राप्त किए हैं, और मुझे संतुष्टि इस बात की है कि सबका आशीर्वाद मुझे आज तक मिला है। मुझे ऐसा नहीं लगता आज तक कभी भी कि किसी भी आदमी के मन में मेरे प्रति एक दुर्भावना या मेरे प्रति कोई एक हीन भावना होगी, और मैं सबसे मिलता भी उसी भावना से हूँ जैसे आप सबसे आज मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।